बोले सच्चे दरबार की जय, बोले संत समाज की जय। परम पूज्य प्रातःस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार दंड प्रणाम स्वीकार हो। हमारे बीच बाहर से पधारे हुए संत महापुरुष आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर बैठे मेरे भाई बहन सभी को जय सत्तान की। प्रेमी बंधुओं, अभी आपने भाई साहब से सुना, क्या सुना कि संसार से आसक्ति हटती नहीं और अपने स्वरूप आत्मा तरफ जाती नहीं। ईश्वर से प्रेम होता नहीं है, संसार से प्रेम छूटता नहीं है। जब कभी हम सुनते हैं सत्संग कथाएं तो मन में थोड़ा सा जागृति आती है, लेकिन चूंकि उस जागृति को बल देने वाला हमारा जो आत्मबल है वो हमारा विस्मृत है, इसलिए संसार की असारता और संसार को झूठ कहते हुए भी विद्वत समाज बहुत से होशियार कहते हुए भी संसार से वृत्ति नहीं बना पाते और झूठ कहते हुए संसार झूठ है, उसमें उनकी आसक्ति और दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। कहते हैं ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। जैसे जैसे हमारा जीवन का पड़ाव अंतिम तरफ जाता है वैसे ही वैसे भारी होता जाता है। हम अपने लक्ष्य तरफ नहीं जा पाते, ईश्वर से प्रेम बन नहीं पा रहा, संसार से प्रेम हट नहीं पा रहा। कमी क्या, कहां गड़बड़ी है जो ऐसा नहीं बन पा रहा है? तो एक गड़बड़ी है, ईश्वर ने हमें जीवन तो दिया, लेकिन ईश्वर हमें ज्ञान और ईश्वर से प्राप्ति का मार्ग नहीं दे सकता, और ना ही जीव सीधे ईश्वर से जा सकता है। इसमें हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जीव और ईश्वर की कड़ी के बीच में यदि गुरु, इस कड़ी के बीच में गुरु तो इस कड़ी से बाहर भी है, शरीर की साधनाओं के बताने वाले गुरु भी हैं, इंद्रियों की साधना को देने वाले गुरु भी हैं, मंत्रों की साधना देने वाले गुरु भी हैं, लेकिन ईश्वर और जीव के बीच का फासला मिटाने वाले गुरु की जरूरत होती है, तभी ये लक्ष्य बनता है। देवी पुराण में देवी भगवती से हिमांचल ने प्रश्न किया कि हे देवी भगवती, तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है और वास्तव में दीक्षा क्या है? तो हिमांचल के प्रति देवी भगवती कहती हैं कि हे पर्वतराज, मेरे ही द्वारा ब्रह्मा, मेरे से विष्णु, मेरे से शंकर और मेरे से मैं स्वयं, लेकिन मेरे इस वास्तव स्वरूप को दुनिया के बहुत कम जानते हैं। क्यों? कि मैं ही सब में हूं और मेरे से ये सब हैं, लेकिन मेरे वास्तविक स्वरूप को दुनिया वाले नहीं जानते हैं। यह है उस परम सत्ता का रहस्य जिसको श्री गीता में कहते हैं महाराज स्वर्गेश्वर कृष्ण कि हे पार्थ, मेरी योग माया को देख कि समस्त भूतों का उत्पन्न धारण पोषण करने वाला मेरा आत्मा इन भूतों में नहीं है। 10 अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं वही महाराज योगेश्वर
कि हे पार्थ, मैं समस्त भूत प्राणियों के अंदर स्थित उनका अंतरात्मा। यहां पर हमें उस ऐसे गुरु महाराज की जरूरत है, ऐसे तत्ववेत्ता की जरूरत है जो इन भेद वाली बातों को, हमारे अंदर जो भेद पड़ चुका है, इस भेद को पूरा कर दे, इस भेद को खत्म कर दे। एक रूपक देते हैं कि ईश्वर रूपी गाय से, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि ईश्वर रूपी गाय से काल रूपी बाघ ने जीव रूपी बछड़े को अलग कर दिया है। वो है जो काल रूपी बाघ को मारकर ईश्वर रूपी गाय से जीव रूपी बछड़े को मिला देता है। ये है गुरु की महिमा। इसलिए कहा है अमृत है, क्यों? ये अंतर का मामला है, ये अंतर यज्ञ का मामला है, अंतर ध्यान का मामला। यहां बाहर ध्यान से कोई संबंध नहीं है। जब सबरी और राम का मेल होता है, श्री राम जी कहते हैं कि ऐ सबरी, सन्मुख हो जीव मेरे जब ही, और जन्म कोटक नाशो तब ही। ये दो तालियां, हथेलियां जब आपकी मिलती हैं तो आवाज तभी होती है जब बीच में कुछ बचता है। अगर बीच में बार का भी फासला है तो आवाज नहीं बनेगी। इसी तरीके से जब तक ईश्वर के स्वरूप से बीच में जो काल रूपी बाघ है, क्या है काल रूपी बाघ? ये हमेशा हमारे अंदर चलने वाला विचार, ये है काल जो हमें हर क्षण काटता है। काल कोई रूप वाला नहीं है, हमेशा हमारे साथ है। क्या है हमारे साथ? कि हर क्षण हमारा चित्त चलता रहता है। क्यों चला? ये क्या ऐसे ही था? तो हमारे महापुरुष कहते हैं ना, ये जब इस पिंड में आता है, पिंड के ऊपरी हिस्से में जब गर्भ में आता है तो ये चलता नहीं है। और जैसे ही प्रकृति निर्मित पिंड बाहर आता है और इसका स्थान इंद्रियों के स्थान से नीचे खिसकता है, वैसे ये जो चित्त रूपी संसार की रचना करने वाला ये त्रिपुटी है, ये यंत्रिका है, मन चित्त बुद्धि की जो यंत्रिका है स्वचालित हो जाती है। इसको कोई चालू नहीं करता, ये स्वचालित हो जाती है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि ये त्रिपुटी लय कैसे हो, ये त्रिपुटी मन चित्त बुद्धि का जो त्रिपुटी है ये लय कैसे हो? तो हमारे महापुरुष कहते हैं इसको चालू कौन कर रहा है? इसको आप। ये आपसे चालू है। आपका मतलब उनका आपसे आप चालू का, आपसे आप चालू का मतलब क्या है? आपकी सत्ता से चालू है। आपसे आकर मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप चल गई ना, इसमें अपने आप चलने की क्षमता नहीं है, ये आपसे चलता है। आप माने अपने आप नहीं, आपसे। और चलता क्या है कि आप में कमी आई, आपका हमारा आत्मबल घटा, और इसी आत्मबल को जो तरकीब हमें पहुंचा दे, मेल करा दे, तरकीब का नाम ही गुर है। इसलिए गुर अविनाशी है, शरीर अविनाशी नहीं है। हे अर्जुन, कल्प के आदि में मैंने ये विद्या, जो राज विद्या है, राजा सूर्य के प्रति कही थी। तो अर्जुन आश्चर्यचकित होता है, कहते महाराज आप तो मेरे सामने खड़े